बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके अंदर 5 यूनिट में इसको बांटा हुआ है। कंपनी लॉ का जो लेटेस्ट एक्ट है, कंपनी लॉ एक्ट 2013 के प्रोविजंस इसके अंतर्गत लिए गए हैं। 5 यूनिट में सबसे पहला यूनिट है इसमें, उसके अंदर मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी, classification of companies, privilege to a private company, formation of company, memorandum of association and articles of association, doctrine of indoor management। ये बेसिक फंडामेंटल्स कंपनी के ये यूनिट फर्स्ट में बताए गए हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनियों के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी जिसको कहा जाता है उसके क्या क्या प्रिविलेज हैं कंपनी एक्ट के अंतर्गत, कंपनी को किस तरह से निर्माण किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, और कंपनी के निर्माण में जो महत्वपूर्ण 2 डॉक्यूमेंट हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, इसको भी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत बताया गया है। और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये कंपनी का जो आंतरिक प्रबंधन है उसके संबंध में एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का भी हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कंपनी के संबंध में वो है प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रॉस्पेक्टस। कंपनी का प्रकटन क्या होता है, प्रकटन कैसे बनाया जाता है। प्रॉस्पेक्टस का मतलब है कंपनी के संदर्भ में जितनी भी सूचनाएं हैं वो उस प्रॉस्पेक्टस में निहित होती हैं, और उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी से संबंधित सारा विस्तृत विवरण प्रॉस्पेक्टस में होता है। जैसे कंपनी की कितनी अंश पूंजी है और कितनी अंश, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स कौन हैं कंपनी के उद्देश्य क्या रहेंगे, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी का जोग्राफिकल एरिया क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसी के साथ मेंबरशिप ऑफ कंपनी की मेंबरशिप कैसे निर्धारित की जाती है, इसके संदर्भ में भी इसी सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है। शेयर एंड शेयर कैपिटल, अंश और अंश पूंजी। कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसकी जो अंश पूंजी है वो कैसे निर्धारित होगी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कैसे अपने अंशों का वो जो है कैपिटल या पूंजी का संग्रहण कैसे करेगी अंशों के माध्यम से। इसी तरह बोरोविंग पावर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी बहुत सारी पब्लिक कंपनियां जो है डिबेंचर्स ऋण पत्र के माध्यम से भी पूंजी इकट्ठा करती है, तो वो ऋण पत्र क्या होते हैं, वो किस तरह पूंजी उसके माध्यम से इकट्ठी की जाती है, ये सारा हम सेकंड यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यूनिट थर्ड जो है वो मुख्य रूप से जो कंपनी के प्रबंधन से संबंधित हैं उसके संबंध में है। उसमें है अपॉइंटमेंट राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, इसके संदर्भ में बताया जाएगा। उसके साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी, ये सारा ये कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उसके संबंध में इसके अंदर यूनिट थर्ड में जो अध्ययन सामग्री रखी गई है। और उसमें अगर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो अगर किसी तरह से कंपनी को
कोई बात अपने अंशधारियों से छुपाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि कंपनी के बिजनेस को या कंपनी की गुडविल को नुकसान होता है, तो उसके संबंध में भी प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं। इसी तरह जो अगर कंपनी अपना व्यवसाय समेट लेती है, वाइंडिंग अप करती है, तो वाइंडिंग अप के क्या तरीके हैं, कंपनी किस तरह से बंद की जा सकती है, उसको भी इसमें हमें अध्ययन करना है। यूनिट 4 जो है वो मुख्य रूप से ये 3 यूनिट तो कंपनी एक्ट के जो कंपनी से संबंधित प्रोविजंस हैं वो इसमें हमें अध्ययन करने हैं, लेकिन यूनिट 4 और 5 उसमें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या सचिवीय पद्धति जिसको कहते हैं, जिसमें कि कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी, हर एक कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है उसकी क्या क्या वो कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सारे यूनिट 4 में मुख्य रूप से बताया गया है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी डेफिनेशन, अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज, पोजीशन एंड ड्यूटीज़। इसी प्रकार से द ड्यूटीज़ ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी विद रेफरेंस टू कॉल्स फॉर फीचर एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लाभांश के संबंध में भी जो प्रोविज़न है कंपनी के लाभांश का डिक्लेरेशन के संबंध में, वो भी यूनिट 4 के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ के साथ साथ वो भी इसमें रखा गया है। और यूनिट 5 लास्ट जो है उसमें है वर्किंग नॉलेज रिलेटिंग टू मीटिंग्स, एजेंडा, quorum, मोशन एंड रिजोल्यूशन। कंपनी की जो डिफरेंट मीटिंग्स होती है, जैसे साधारण सभा होती है, विशेष सभा होती है या असाधारण सभा होती है, तो उसके संबंध में कौन कौन सी मीटिंग्स बुलाई जाती है, उनमें एजेंडा कैसे डिसाइड किया जाता है, मिनिमम क्वारम क्या होना चाहिए, मोशन और रेजोल्यूशन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो इसमें विस्तृत रूप से बताए गए हैं। और मेथड्स ऑफ वोटिंग, मिनट्स, कंपनी मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग एंड बोर्ड्स मीटिंग, ये सारे अलग अलग मीटिंग्स के प्रकार हैं। उनको किस तरह से कब बुलाया जाता है, कौन सी मीटिंग कब की जाती है, उसमें कैसे एजेंडा रखा जाता है, किस तरह से प्रस्ताव पास किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग नोटिसेस, मिनट्स, रेजोल्यूशंस एंड चेयरमैन्स स्पीच। इसी तरह जो डिफरेंट प्रपोजल्स हैं उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, मिनट्स कैसे रखे जाते हैं और चेयरमैन स्पीच किस तरह से तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में बताई गई है। इस तरह से ये जो पेपर है कंपनी एक्ट, जो रिसेंट कंपनी एक्ट 2013 है, उससे संबंधित, कंपनी से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे इसमें समाहित किए गए हैं। साथ साथ जो कंपनी सेक्रेटरी है उससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो भी सेक्शन 4 और 5 में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है कि कंपनी सेक्रेटरी किस तरह से कंपनी की मीटिंग्स कॉल कर सकता है और रेजोल्यूशन किस तरह दिए जाते हैं, चेयरमैन स्पीच किस तरह दी जाती है, मिनट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, और ये सारे प्रोविज़न कंपनी। तो बेसिकली ये जो पेपर है ये कंपनी एक्ट का पेपर है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम है, जो रिसेंट अभी अमेंड होकर 2013 में नवीन कंपनी एक्ट बनाया गया, उसके संबंध में हमें विस्तृत जानकारी